हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल जेड इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। साथ में उन्होंने दिया है हिंट। ठीक है, हिंट में उन्होंने लिखा है एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो देखिए, अभी हमारे पास उन्होंने बोला है कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है एक्स वाई जेड, मगर एंगल वाई जो है वो 75 डिग्री है, वो करना है हमने फाइंड। जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो लिख लिया है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एक्स है 45 डिग्री, एंगल वाई करना है हमने फाइंड, और एंगल जेड की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 45 और 60 को करते हैं प्लस, तो बन जाएगा 105 डिग्री प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 105 डिग्री एंगल वाई के साथ हो रहा था प्लस, तो इसलिए माइनस कर दिया है। 180 में से 105 को कर देंगे माइनस, तो एंगल वाई की वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्री। अभी हमारे पास तीनों एंगल्स की वैल्यू आ गई है। एंगल एक्स था 45 डिग्री, एंगल जेड था 60 डिग्री और एंगल वाई है 75 डिग्री। तो सबसे पहले हम करेंगे रफ डायग्राम ड्रॉ। ठीक है, रफ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि उन्होंने बोला है ट्रायंगल एक्स वाई जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड ट्रायंगल है। उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे पास जो है एक्स वाई की वैल्यू कितनी है। ठीक है, जो बेस है उसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और एंगल्स दिए, एंगल एक्स है 45 डिग्री, एंगल वाई कितना है 75 डिग्री, और एंगल जेड है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल जेड 60 डिग्री और एंगल वाई 75 डिग्री। सबसे पहले अब बेस जो है वो है एक्स वाई। ठीक है, बेस वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। कितनी ड्रॉ करनी है? 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, हमने क्या किया है, अपना जो स्केल ले लिया है उसका फर्स्ट पॉइंट 0 पे रख के, सेकंड 4 पे रख के दोनों पॉइंट्स को कर दिया है ज्वाइन, तो लाइन ड्रॉ हो गई है जो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रफ डायग्राम में उसका नेम था एक्स वाई, तो एक्स वाई ही नेम रख के 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अभी 45 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसका हाफ कर देना है, तो वो बन जाएगा 45 डिग्री। आप चाहे तो डी की हेल्प से कर सकते हो, आप चाहो तो कंपास से कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद जहाँ पे कंपास रख के एक आर्क लगाई है, फिर उस पॉइंट पे हमने क्या किया है, देखिए ऐसे करके कंपास रख के एक बड़ी वाली आर्क लगा लेनी है। फिर जहाँ पे जो नई वाली आर्क मीट कर रही थी पहली आर्क के साथ, वहाँ से एक आर्क लगा लिए। तो ये हमारा बन गया है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अभी एक्स में से होते हुए हमने इंटरसेक्ट करती हुई लाइन को क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है डॉटेड डॉटेड, ताकि हम 45 डिग्री का एंगल इजीली ड्रॉ कर सकें। अभी हमने जो सबसे पहले आर्क लगाई थी छोटी वाली, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और जो 90 डिग्री वाली हमने लाइन ड्रॉ की है ना डॉटेड वाली, जहाँ पे वो मीट कर रही है बड़ी वाली आर्क के साथ, वहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को रख के एक आर्क लगा लेंगे छोटी सी। ठीक है, ताकि हमारा 45 डिग्री वाला एंगल जो है उसकी आर्क्स का पॉइंट हमें मिल जाए। तो देखिए, अभी हमने क्या करना है, एक्स पॉइंट पे रख के अपने स्केल को, और एक्स पॉइंट से स्टार्ट करके जो इंटरसेक्ट हो रही आर्क्स है ना, इनके बीच में से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये एंगल हमारा बना है 45 डिग्री का। अभी एंगल जो वाई है, उन्होंने कितना दिया है, एंगल वाई 75 डिग्री दिया है। तो और जो एंगल जेड है वो 60 डिग्री दिया है। वो ऊपर है, वो हमने सबसे पहले ड्रॉ नहीं करना, तो सबसे पहले एंगल वाई ड्रॉ करते हैं 75 डिग्री, जो हम किसकी हेल्प से करेंगे, डी की हेल्प से करेंगे। ठीक है, अपना जो डी है वो ले लेंगे, और वाई पे हम उसका जो पॉइंट रख के ऊपर देखिए 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मीन्स 70 और 80 के बीच वाली जो हाफ वाली लाइन है ना, उस पे छोटी वाली लाइन पे पॉइंट लगा के उस पॉइंट को वाई पॉइंट के साथ कर देना है ज्वाइन, ताकि हमारी लाइन बन जाए। तो अभी देखिए, हमारे पास जो दो लाइंस है एक पॉइंट पे आके हो रही है मीट, तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया और इसको नेम दे दिया है जेड। ठीक है, अभी जेड पॉइंट को वाई के साथ मीट करा देंगे,
और x को z के साथ, ठीक है। वही वाली लाइंस को हम थोड़ा डार्क करें ताकि आपको समझ लग जाए कि हमारी डायग्राम कौन सी बनी है। अभी x एंगल था 45 डिग्री, एंगल y था 75 डिग्री, और जो एंगल z है वो है 60 डिग्री, ठीक है। आप चाहे तो इसको मेज़र करके भी देख सकते हो, d की हेल्प से आपको इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री ही मिलेगी। देखिए मैं कैसे मेज़र कर रही हूँ इसको। ऐसे हमने अपनी d रखी है और देखिए हमारी जो लाइन बन रही है बिल्कुल सीधी 60 डिग्री पे बन रही है। तो मीन्स हमने जो एंगल बनाया है वो बिल्कुल ही सही बना है 60 डिग्री का। मीन्स 45 डिग्री का एंगल भी सही है और 75 डिग्री का एंगल भी सही है, इसलिए हमारा थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर such that angle P is equals to 100 degree, angle Q is equals to 90 degree and PQ is equals to 4.3 centimeter. If not possible, give reasons. उन्होंने बोला कि ट्राइंगल ड्रॉ करनी है PQR और दो एंगल्स दिए हैं, ठीक है। अभी देखिए हमें पता है कि ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री, सॉरी 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, मगर इधर तो दो एंगल्स का सम ही क्या हो रहा है 190 बन रहा है। देखिए हमें यही होता है ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अगर इधर दो एंगल्स का सम ही 190 डिग्री बन रहा है तो तीसरा एंगल जो है वो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो मीन्स ट्राइंगल हम नहीं बना सकते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे सोल्यूशन में लिख लेंगे नो ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ट्राइंगल हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते, कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके एंगल्स की मेजरमेंट ही क्या है, गलत दे दी है उन्होंने, ठीक है, रॉन्ग वाली दी है। हम लिख लेंगे नो ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, इसका रीज़न भी देना है, क्योंकि उन्होंने बोला है गिव रीजंस। तो रीज़न में हम क्या करेंगे, रीज़न लिख देंगे बिकॉज हमें पता है ना कि जो रीज़न है वो क्या है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ all angles of triangle, sum of all angles of triangle is always 180 डिग्री, ठीक है। वो हमेशा ही क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। मगर इधर क्या आ रहा है 190 डिग्री, ठीक है। अभी ये भी साथ में लिखना है कि बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी देखिए रीज़न हम दे के दिखाते हैं कि कैसे करना है। देखिए एंगल P और एंगल Q, ठीक है, इन दोनों का सम करते हैं कितना होता है। रीज़न में ये भी बताना है, एंगल P है हमारे पास 100 डिग्री और एंगल Q है 90 डिग्री। 100 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 190 डिग्री। तो अभी देखिए 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया है, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, मगर इधर तो दो एंगल्स का सम भी जो है 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया है। तो इसीलिए हमारी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो बस यही है हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सम है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ यूनिक ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन, ठीक है। अभी हमने ट्राइंगल ड्रॉ कैसे कर सकते हैं इनमें से। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या है बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर जो कि साइड है। सेकंड उन्होंने दिया हुआ है बी एंगल जो कि 90 डिग्री है और सी एंगल है 180 डिग्री। अभी हम देखें तो 100 डिग्री और 90 डिग्री हो जाते हैं 190 डिग्री। तो ट्राइंगल के दो सम्स का इधर क्या दिया है उन्होंने मेजर 190 डिग्री। अगर दो का ही 190 डिग्री है तो थर्ड का कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। बीच स्टेटमेंट चेक करते हैं, जिसमें ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और सी ए इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 + 7 क्या होते हैं 11, 11 से 2 क्या है छोटा है, ठीक है, मीन्स ट्राइंगल पॉसिबल हो सकती है। तो फिर नेक्स्ट साइड लेते हैं जो कि है 7 + 2 9। ट्राइंगल्स की दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ऑलवेज क्या होता है जो है बड़ा होता है। तो 4 साइड बची हुई थी तो ये क्या है छोटी है, तो 9 जो है वो 4 से क्या है बड़ा है, तो मीन्स इससे भी ट्राइंगल पॉसिबल है। इसी तरह 2 + 4 होते हैं 6, मगर इधर ट्राइंगल के जो दो साइड्स हैं उसका सम हो गया है छोटा, थर्ड साइड हो गई है 7 सेंटीमीटर जो कि है बड़ी। तो मीन्स ऑप्शन बी भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सी चेक करते हैं, सी में हमें बोला है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल एक्स है 45 डिग्री और एंगल वाई है 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री में 45 डिग्री को अगर हम कर दें ऐड
तो हमारे पास क्या बन जाएगा 105 डिग्री। तो हमें पता है ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो मीन्स 105 डिग्री छोटा है 180 डिग्री से, जिसके लिए हम जो है एक एंगल और ड्रॉ कर सकते हैं। तो मीन्स हमारी ट्राइंगल पॉसिबल है, क्योंकि 180 डिग्री से दो एंगल्स का सम क्या है, छोटा है। तो थर्ड एंगल के लिए हमारे पास जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्पेस है। तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या है, हमारे 5th क्वेश्चन के फर्स्ट सम का आंसर है। चलिए इसी तरह सेकंड सम देखते हैं। अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग टू ऑफ इट्स एंगल एज। हमारे पास इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 110 डिग्री और 40 डिग्री। देखिए इन दोनों को सम करें तो हमारे पास बन जाएगा 150 डिग्री, ठीक है, जो कि 180 डिग्री से लेस है। तो मीन्स हम ट्राइंगल जो है ड्रॉ कर सकते हैं 110 डिग्री और 40 डिग्री से। तो ऑप्शन ए जो है हमारे इस सम का आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 एक्सरसाइज 10.4 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।